सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां हरी भरी वादियों और प्राचीन मंदिर के खंडहरों के बीच एक रहस्यमयी कहानी बसी थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि मंदिर में एक खजाना छिपा है, सोने चांदी से भरा, और उसमें एक जादुई शक्ति जो केवल सच्चे दिल वाले को मिल सकती थी। इस कहानी का नायक था अर्जुन, 25 साल का साहसी युवक जिसके दिल में जिज्ञासा और सपने भरे थे। उसकी बचपन की दोस्त माया, बुद्धिमान और थोड़ी डरपोक, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। अर्जुन के दादाजी, गांव के सबसे बुजुर्ग और कहानीकार, हर रात उसे मंदिर के रहस्यों की कहानियां सुनाते। एक दिन दादाजी ने अर्जुन को एक पुराना फटा हुआ नक्शा दिया। यह मंदिर के खजाने का रास्ता दिखाता है, उन्होंने कहा, लेकिन खजाना वही पाएगा जो साहस, बुद्धि और निस्वार्थता की 3 परीक्षाओं में पास होगा। अर्जुन ने माया को बताया और दोनों ने साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। गांव का लालची जमींदार रघु, जिसकी नजर हमेशा धन पर रहती थी, उनकी बातें सुन चुका था। उसने चुपके से उनका पीछा करने की योजना बनाई। अगली सुबह अर्जुन और माया मंदिर की ओर चल पड़े। घने जंगल, कांटेदार रास्तों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक गहरी, अंधेरी गुफा थी, जिसके अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। माया डर से कांप रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। पहली परीक्षा। साहस। गुफा में कदम रखते ही ठंडी हवा और अजीब सी सायों ने उन्हें घेर लिया। अचानक 2 चमकती आंखों वाला एक प्राणी सामने आया। माया चीख पड़ी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक जलती मशाल उठाई और प्राणी की ओर बढ़ा। उसकी हिम्मत देखकर प्राणी पीछे हट गया और गुफा का रास्ता खुल गया। माया ने राहत की सांस ली और कहा, तुम सचमुच बहादुर हो। अर्जुन। दोनों आगे बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रघु चुपके से उनका पीछा कर रहा था। दूसरी परीक्षा। बुद्धि। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर प्राचीन लिपि में एक पहेली लिखी थी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना शरीर के आता हूँ, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता। मैं क्या हूँ? माया ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाया, तुम इसे हल कर सकती हो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हवा है। उसने पहेली का जवाब द्वार पर लिखा और द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ रास्ता था, जो खजाने की ओर ले जा रहा था। तीसरी परीक्षा। निस्वार्थता। रास्ते के अंत में एक विशाल कक्ष था, जहां बीच में एक जादुई दर्पण और उसके सामने सोने चांदी से भरा खजाना रखा था। दर्पण में एक संदेश लिखा था, अपने दिल की सच्चाई देखो। अर्जुन और माया ने दर्पण में देखा और उन्हें अपने गांव की गरीबी, बच्चों की भूख और बूढ़ों की तकलीफें दिखाई दी। उन्होंने फैसला किया कि खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। तभी रघु, जो चुपके से वहां पहुंच चुका था, खजाने की ओर लपका। उसने दर्पण में देखा और उसकी आंखों में सिर्फ लालच दिखाई दिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रघु पत्थर का बन गया। समापन। अर्जुन और माया खजाने को गांव ले गए। उन्होंने उसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण के लिए किया। गांव समृद्ध हो गया और लोग अर्जुन और माया को नायक मानने लगे। एक रात दादाजी ने अर्जुन से कहा, बेटा, असली खजाना धन नहीं, तुम्हारा साहस, माया की बुद्धि और तुम दोनों की निस्वार्थता थी। अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी दोस्ती और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना थी।